लिखा हुआ है वाओ दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, यू विल लुक वंडरफुल इन द सेंटा क्लॉज कॉस्ट्यूम, लाफ्ड ब्लैकी। ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं। वाव का अर्थ होता है वाह। एक्चुअल में ये हिंदी और इंग्लिश में एक ही जैसा बोला जाता है। इंग्लिश में भी कई बार बोलते हैं वाव और हिंदी में भी हम इसको बोलते हैं वाह। अगला है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अर्थ होता है बहुत अच्छा या काफ़ी शानदार। आइडिया आपको पता ही, आइडिया किसी भी विचार को बोलते हैं हम। वंडरफुल, वंडरफुल होता है अद्भुत, या हम इसको शानदार भी बोल सकते हैं। सेंटा क्लॉज आपको पता ही है, जो आपको 25 दिसंबर को गिफ्ट देता है। कॉस्ट्यूम का अर्थ होता है परिधान, जो हम कपड़े पहनते हैं उन्हें हम कॉस्ट्यूम बोलते हैं। लाफ, लाफ का अर्थ होता है हंसना, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और जो यूज़ किया गया यहाँ पर ये लाफ की सेकंड फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं लाफ्ट। बाकी आपको छोटे छोटे मीनिंग इसमें पता ही है। हम प्रयास करते हैं इसके सेंटेंस का अर्थ निकालने की। वाव, वाह। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, यह एक शानदार विचार है। दैट्स का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, यह है। ठीक है, ए हमने किसके लिए यूज़ किया है, ए को हम एक भी बोलते हैं, ए आपका आर्टिकल है। ठीक है, ब्रिलियंट यानी कि शानदार या बहुत अच्छा, आइडिया यानी कि विचार। सेंटेंस में कहीं वॉज वर या बिल नहीं था, तो ना ये फ्यूचर में है और ना ये पास्ट में है, तो ये किस में होगा, ये आपका प्रेजेंट में होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको टेंस आते ही होंगे। फिर भी इनकेस अगर आपको टेंस बहुत अच्छे से नहीं आते हैं तो 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखें। अगर सेंटेंस में विल लगा है तो वो फ्यूचर होगा, उसमें कहीं ना कहीं गा गी गे का बोध जरूर होगा। अगर वॉज या वर लगा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो वो सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट होगा। और अगर ये दोनों में से कुछ चीज़ नहीं है तो चांसेस है कि वो सेंटेंस आपका किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। फिर भी आप टेंस ज़रूर अच्छे से सीखें, क्योंकि बेसिक चीज़ है, उसके बिना आप एटलीस्ट इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं, लिखा हुआ है यू विल लुक वंडरफुल, आप शानदार दिखेंगे। विल लगा है, सेंटेंस आपका किस में होगा, फ्यूचर में होगा। इन द सेंटा क्लॉज कॉस्ट्यूम, सेंटा क्लॉज की पोशाक में या परिधान में। ऐसा बोला किसने, ब्लैकी ने बोला और हंसा। ठीक है, बोलने के लिए यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन हंसा, इसमें हम जान सकते हैं कि ऐसा बोलकर ब्लैकी हंसा होगा या ब्लैकी ने हंसा। ठीक है, फिर से हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। वाव, ये एक शानदार विचार है, आप सेंटा क्लॉज की पोशाक में बहुत ही शानदार दिखेंगे। ब्लैकी हंसा। ये सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ लाइन है, आपस में थोड़ी इंटरचेंज हो जाएगी। इंग्लिश में जैसा एज इट इज है मैंने हिंदी में लिखा था, लेकिन बोलते समय आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। लिखा हुआ है वाई डोंट यू स्प्रेड द न्यूज दैट दिस ईयर आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रिसमस गिफ्ट among the children of their own choice, said King शेर सिंह। ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं। वाई का अर्थ होता है आपका क्यों। ठीक है, छोटा सा है आपका। डोंट नहीं करने के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना। न्यूज आपको पता ही है, न्यूज माने समाचार होता है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और इसमें आईएनजी लगा है तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा, इसमें रहा है रही है का बोध होगा। क्रिसमस आपको पता ही है, त्यौहार होता है। गिफ्ट उपहार होते हैं। एमंग, एमंग आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, एमंग का अर्थ होता है के बीच में। हम जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटते हैं तो बिटवीन यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम कोई चीज़ बांटते हैं तो हम एमंग का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन आपको पता ही है, देयर यानी कि उनके। ऑन चॉइस, ऑन चॉइस का अर्थ होता है अपनी पसंद का। ऑन माने होता है खुद का, चॉइस माने होता है पसंद। से आपको पता ही है, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, और ये किंग शेर सिंह ने कहा। हम इसको प्रयास करते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करने का। लिखा हुआ है वाई डोंट यू स्प्रेड द न्यूज, आप खबर क्यों नहीं फैलाते।
ठीक है, वाई के लिए आपका क्यों आ गया प्रश्न है। इंग्लिश में हमेशा जो प्रश्न पूछते हैं WH वाले वर्ड वो पहले आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में ज़रूरी नहीं है कि उनको पहले ही रखा जाए, वो बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड माने फैलाना, न्यूज़ आपको पता ही है। और ये डोंट लगा है तो आपका किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दैट दिस ईयर, दैट का अर्थ यहाँ पर क्या है, कि। दैट कई सारे प्रयोग होते हैं दैट के लिए। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी अर्थ होता है, जब वो सेंटेंस को जोड़ता है तो उसका अर्थ जो निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर दैट का अर्थ क्या है, कि इस साल। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, मैं बांट रहा हूँगा। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ मैंने आपको बताया बांटना। विल बी प्लस वर्ब में ING लगा है तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है यहाँ पर। द क्रिसमस गिफ्ट अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच क्रिसमस उपहार सॉरी, ऑफ देयर चॉइस, ऑन चॉइस कर लेना या छूट गया, OWN, उनकी पसंद का। देयर का मतलब उनकी, ठीक है, चॉइस मतलब पसंद। ये किसने बोला पूरा, किंग शेर सिंह ने बोला, यहाँ टाइप नहीं हो पाया। हम इसको फिर से देखते हैं, पढ़ने का एक बार और प्रयास करते हैं। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे हम। आप खबर क्यों नहीं फैलाते कि इस साल मैं बच्चों के बीच क्रिसमस उपहार बांट रहा हूँगा उनकी पसंद का। तो ये देखें, जो थर्ड और फोर्थ लाइन थी ये थोड़ी सी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, कि इस साल मैं बच्चों के बीच क्रिसमस उपहार बांट रहा हूँगा, या मैं बांट रहा हूँगा बच्चों के बीच। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे हिंदी में बोलने के लिए उस तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सेंटेंस का जो अर्थ है वो आपका प्रॉपर निकले। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, लिखा हुआ है ब्लैकी थॉट अबाउट इट फॉर ए मोमेंट एंड सेड आई विल ब्रॉडकास्ट दिस न्यूज़ ऑन द टेलीविजन टुडे सो दैट इट रीचेस एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं। ब्लैकी आपको पता ही है, ब्लैकी नाम है, जो मंत्री है शेर सिंह का उसका नाम है ब्लैकी। थॉट, थॉट कहाँ से आया, थिंक होता है, थिंक का अर्थ होता है सोचना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है उसकी थॉट। उसके बाद में अगला अबाउट इट, अबाउट का अर्थ होता है बारे में, इट लगाने से क्या हो जाता है, इस बारे में। ठीक है, फॉर आपको पता ही है, फॉर ए मूवमेंट एक साथ है पूरा का पूरा। फॉर ए मूवमेंट का अर्थ होता है एक पल के लिए या कुछ समय के लिए। से आपको पता ही है, से का अर्थ होता है कहना, सेकंड फॉर्म होती है सैड और थर्ड फॉर्म होती है सैड। विल लगा है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारित, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। न्यूज़ आपकी समाचार होते हैं। टेलीविज़न आपको पता ही है, टुडे का अर्थ होता है आज। सो दैट का अर्थ होता है ताकि, पूरा एक साथ हम यूज़ करते हैं। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। हाउस होल्ड का अर्थ होता है घर। हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ है ब्लैकी थॉट अबाउट इट फॉर ए मोमेंट, ब्लैकी ने सोचा इस बारे में एक पल के लिए। ठीक है, एज इट इज़ जैसा इंग्लिश में था मैंने प्रयास किया वैसा का वैसा हिंदी में उतारने का। एंड सेड, और कहा या और बोला। आई विल ब्रॉडकास्ट दिस न्यूज़, मैं ये खबर प्रसारित करूँगा। बिल लगा है, फ्यूचर को शो करेगा। ऑन द टेलीविज़न टुडे, टीवी पर आज, यहाँ पर आज मिस हो गया लिख लेना। सो दैट इट रीचेस एवरी हाउस होल्ड, ताकि यह हर घर तक पहुँचे। एज इट इज़ जो इंग्लिश में था वैसा का वैसा ही मैंने पूरा हिंदी में उसको नोट करवा दिया है। ठीक है, हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्लैकी ने सोचा इस बारे में एक पल के लिए। किस बारे में, जो भी किंग शेर सिंह ने उससे कहा, और सोचकर क्या कहा, मैं ये खबर प्रसारित करूंगा टीवी पर ताकि हर घर तक यह पहुंचे। ताकि हर घर तक पहुंचे, क्या पहुंचे, खबर पहुंचे। सिंपल सा पैराग्राफ था, जैसा इंग्लिश में था वैसा ही आपको हिंदी में
करना था, सिर्फ आपको जो मेन वोकेबलरी है उसका मीनिंग, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। यस, वर्ड विल स्प्रेड क्विकली, यू शुड आस्क द चिल्ड्रन टू राइट what gift they want along with their names and addresses so that we can deliver their gift, King शेर सिंह explained। ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्प्रेड, स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। वर्ड होते हैं शब्द, एक्चुअल में यहाँ शब्द का अर्थ है बात, जो भी बात किंग शेर सिंह ने कही है उसको फैलाने की बात कर रहे हैं। क्विकली का अर्थ होता है जल्दी से, विल सेम वही फ्यूचर को डिनोट करेगा, क्विकली फैलाना, यू आपको पता ही है। राइट का अर्थ होता है लिखना, शुड का अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, गिफ्ट आपको पता ही है। वॉट, वॉन्ट, वॉन्ट का अर्थ होता है चाहना। अलोंग का अर्थ होता है साथ में। सो दैट का अर्थ होता है जिससे या ताकि। विद का अर्थ साथ आपको पता ही है। नेम और एड्रेस आपको सिंपल सा पता ही है। कैन का अर्थ होता है सकता है या सकना। डिलीवर का अर्थ होता है पहुंचाना या फिर प्रदान करना। देयर उनके होता है, गिफ्ट आपको पता ही है। किंग शेर सिंह नाम है। एक्सप्लेन का अर्थ होता है किसी बात को समझाना, ये एक्सप्लेन की सेकंड फॉर्म है, जो क्या बोलेंगे इसको एक्सप्लेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। यस, वर्ड विल स्प्रेड क्विकली, हाँ बात जल्दी फैल जाएगी। वर्ड का अर्थ शब्द होता है, लेकिन यहाँ हमने वर्ड को किससे डिनोट किया है, बात को, क्योंकि शब्दों से ही मिलकर क्या बनती है, बात बनती है। यू शुड आस्क द चिल्ड्रन टू राइट, आपको बच्चों से लिखने के लिए कहना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन आपको पता ही है बच्चे। आस्क का अर्थ होता है कहना या फिर पूछना। सॉरी। अगला लिखा है व्हाट गिफ्ट दे वांट, उन्हें क्या उपहार चाहिए। व्हाट का अर्थ यहाँ प्रश्न पूछने के लिए किया गया, क्या। वांट का अर्थ चाहना, और दे का अर्थ होता है उन्हें। along with their names and addresses, साथ में उनके नाम और पते के साथ। so that we can deliver their gift, ताकि हम उनके उपहार वितरित कर सकें। किंग शेर सिंह एक्सप्लेन, राजा शेर सिंह ने समझाया। ठीक है, हम इसको दोबारा से प्रयास करते हैं हिंदी में इसको प्रॉपर समझने का। हाँ, बात जल्दी फैल जाएगी, आपको बच्चों से लिखने के लिए कहना चाहिए कि उन्हें क्या उपहार चाहिए उनके नाम और पते के साथ, ताकि हम उनके उपहार वितरित कर सकें, ऐसा राजा शेर सिंह ने समझाया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। ब्लैकी ब्रॉडकास्टेड दैट किंग शेर सिंह वुड आस्क सेंटा टू डिलीवर गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन चॉइस ऑन क्रिसमस ईव एंड चिल्ड्रन शुड सेंड इन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी 4 लाइन का सेंटेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम इसके पहले टफ मीनिंग देखते हैं। ब्रॉडकास्ट आपको मैंने अभी 2 बार बता चुका हूँ। ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारित करना, या फिर जो भी टीवी पर फैलाते हैं उसको हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। दैट होता है कि। वुड जरूर देखें, वुड बिल का पास्ट होता है। जब भी हम कोई बात अगर प्रेजेंट में बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा आई विल गो देयर। वर्तमान में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि पास्ट की कोई घटना में मैं आपको जिक्र करूँ, कोई पास्ट की घटना में, और वहाँ मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो वहाँ विल ना यूज़ करते हुए मैं वुड यूज़ करूँगा। जैसे बोलूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कि वह वहाँ जाएगा, दैट ही वुड गो देयर। यानी कि मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ कि भूतकाल में, पास्ट में मेरे एक दोस्त ने बोला कि वो वहाँ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम विल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। ये नरेशन का पार्ट है, जब आप नरेशन सीखोगे तो आपको ये और अच्छी तरह आ जाएगा। या फिलहाल छोटी सी चीज़ देखें कि जब हम पास्ट में कोई बात फ्यूचर के लिए करते हैं तो हम विल की जगह क्या यूज़ करते हैं, वुड।
नेक्स्ट है डिलीवर, डिलीवर का अर्थ होता है प्रदान करना, सेंड का अर्थ होता है भेजना, ठीक है। रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन, निवेदन भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी बच्चे डिमांड करेंगे खिलौनों की या जो भी गिफ्ट की, उसको भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिक्वेस्ट। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, शुड, चाहिए, चॉइस, पसंद। ईव होता है जो पूर्व संध्या होती है त्यौहार की, उसको हम ईव बोलते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। आस्क माने होता है पूछना, चिल्ड्रन बच्चे, आपको पता ही है। इसको हम प्रयास करते हैं कन्वर्ट करने का। ब्लैकी ब्रॉडकास्टेड दैट, ब्लैकी ने प्रसारित किया कि किंग शेर सिंह वुड आस्क संता, राजा शेर सिंह संता से पूछेगा। टू डिलीवर गिफ्ट्स ऑफ चिल्ड्रन चॉइस ऑन फेस्टिवल ईव, त्योहार की पूर्व संध्या पर बच्चों की पसंद के उपहार देने के लिए। थोड़ा सा बड़ा है, ऑन फेस्टिवल ईव पूर्व संध्या पर, ठीक है। चिल्ड्रन चॉइस बच्चों की पसंद, डिलीवर गिफ्ट तो आप उपहार प्रदान करने के लिए। एंड चिल्ड्रन शुड सेंड इन देयर रिक्वेस्ट, और बच्चों को उनके अनुरोध भेजने चाहिए, या बच्चों को उनको अनुरोध भेजने के लिए, हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं। फिर से हम इसको देखते हैं एक बार और, हिंदी में पढ़ते हैं, थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। ब्लैकी ने प्रसारित किया कि राजा शेर सिंह संता से पूछेगा कि त्योहार की पूर्व संध्या पर बच्चों को उनकी पसंद का उपहार देने के लिए, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को उनका अनुरोध भेजना चाहिए। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ चंपकवन वर एक्टेस्टिक ऑन वॉचिंग द न्यूज़ एंड ऑल ऑफ देम स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट they wanted as a gift this year, then they wrote it down, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है ये भी, पहले हम इसके टफ मीनिंग देख लेते हैं। एक्टेस्टिक, ठीक है, इसको बोलने में भी आप थोड़ा सा प्रयास करें। एक्टेस्टिक, इसका अर्थ होता है उल्लास, काफ़ी ज़्यादा खुश होना और काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होना। फिर लिखा हुआ है वॉच, वॉच आपको पता ही है टीवी देखना। तो ये वर लगा हुआ है, वर्क किसको शो करेगा, आपके पास्ट को शो करेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम का मतलब होता है बेसभी। वॉच आपको पता ही है टीवी देखना, बता दिया मैंने। न्यूज़ आपको मालूम ही है। स्टार्टेड, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म होती है स्टार्टेड। अबाउट का अर्थ होता है बारे में, थिंक का अर्थ होता है सोचना। वांट, वांट का अर्थ होता है चाहना, सेकेंड फॉर्म होती है वांटेड, थर्ड फॉर्म होती है वांटेड। चलिए, ये सेंटेंस एक्चुअली यहीं तक है, इस पैराग्राफ को हम यहीं तक लेंगे, और ये जो लाइन है ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको हम शामिल करेंगे। चलिए प्रयास करते हैं हम इसके सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने का। लिखा हुआ है द चिल्ड्रन ऑफ चंपकवन, बहुत सिंपल। लिखा हुआ है द चिल्ड्रन ऑफ चंपकवन, चंपक वन के बच्चे, वर एक्सटैटिक ऑन वॉचिंग द न्यूज़, समाचार देखकर काफ़ी उत्साहित थे। एंड ऑल ऑफ देम थिंकिंग अबाउट, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, और सब इस बारे में सोचने लगे। वॉट दे वॉन्टेड, वे क्या चाहते थे। एज ए गिफ्ट दिस ईयर, इस साल उपहार के रूप में। काफ़ी इसको ब्रेक किया है मैंने, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी इसको कन्वर्ट करने में। फिर से हम देखते हैं, चंपक वन के बच्चे समाचार देखकर काफ़ी उत्साहित थे और सब इस बारे में सोचने लगे कि उन्हें क्या चाहिए या फिर वो क्या चाहते थे इस साल उपहार के रूप में। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। लिखा हुआ यहाँ से हम इसको लेंगे। देन दे रोट इट डाउन with their names and addresses. Goldie dear draw a picture of a video game and wrote alongside, I want a video game from Santa Claus. ठीक है, हम इसके पहले टफ मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
राइट डाउन। राइट डाउन का अर्थ होता है लिख लेना। एक्चुअल में राइट का अर्थ ही होता है लिखना, लेकिन डाउन लगाने से होता है लिख लेना पेन पेपर को लेकर। इट किसको शो करता है? इसके शो करता है। जो भी चीज़ें मैं लिखनी थी उसको क्या शो कर रहा? इट। तो राइट इट, रोट इट डाउन का अर्थ होगा इसे लिख लेना। देन का अर्थ होता है तब। ड्रॉ, ड्रॉ का अर्थ होता है चित्रित करना, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रो, थर्ड फॉर्म होती है इसकी ड्रॉ। नेम एंड एड्रेस आपको पता ही है, पिक्चर आपको मालूम ही है, तस्वीर को बोलते हैं, वीडियो गेम आप जानते ही है, रोट आपको पता है लिखना, अलोंग साइड का अर्थ होता है साथ में। बाकी वांट आपको मालूम ही है, कोई इतनी टफ मीनिंग नहीं है इसमें। हम इसको अब कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है दे देन रोट इट डाउन। फिर, देन का मतलब होता है फिर या तब, उन्होंने इसे लिखा। दे का अर्थ होता है या उन्होंने के अर्थ में किया है, और राइट डाउन का अर्थ होता है लिखने के अर्थ में, ठीक है। विथ देयर नेम्स एंड एड्रेसेस, उनके नाम और पते के साथ में। गोल्डी डियर ड्रू, गोल्डी डियर ने चित्रित की अ पिक्चर ऑफ ए वीडियो गेम, एक वीडियो गेम की तस्वीर, एंड रोट अलोंग साइड, और साथ में लिखा, ठीक है। आई वॉन्ट अ वीडियो गेम फ्रॉम सेंटा क्लॉज, मुझे एक वीडियो गेम चाहिए फ्रॉम सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज से। बिल्कुल सिंपल है, जैसा इंग्लिश में था वैसा ही इसको हिंदी में कन्वर्ट किया। एक बार हम फिर इसको पढ़ते हैं। फिर उन्होंने लिखा उनके नाम और पते के साथ में। क्या लिखा? गोल्डी हिरण ने चित्रित की तस्वीर बनाई वीडियो गेम की, और साथ में लिखा कि मुझे एक वीडियो गेम चाहिए सेंटा क्लॉज से। हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं। गोल्डी हिरन ने एक वीडियो गेम की तस्वीर चित्रित की या ड्रॉ की, और उसके साथ में लिखा कि मुझे एक वीडियो गेम चाहिए सेंटा क्लॉज से, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, 6 लाइन का पैराग्राफ है ये। लिखा हुआ है पेपा, पेपा नाम है पॉर्क्यूपाइन, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन का अर्थ होता है शाही। शाही जंगल में पाई जाती है और काफ़ी कांटे होते हैं इसके शरीर पर। वो एक जंगल में ही होता है, आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। आस्क्ड फॉर ए प्रिटी ड्रेस, पिंटू पांडा, पिंटू सेम नाम है पांडा का। आस्क्ड फॉर ए पेयर ऑफ स्टाइलिश सनग्लासेस एंड चीकू रैबिट रोट ही वांटेड ए मैरून जैकेट। जंबो एलिफेंट वॉज मच यंगर दैन द अदर्स बट हिज इमेजिनेशन वॉज बिगर, ठीक है। थोड़ा बड़ा है ये सेंटेंस, तो हम इसको धीरे धीरे देखते हैं। पॉर्क्यूपाइन आपको मैंने बताया अभी, शाही को बोलते हैं। आस्क फॉर एक साथ यूज़ किया जाता है। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, ठीक है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि पास्ट को शो करेगा। प्रिटी ड्रेस, प्रिटी का अर्थ होता है बहुत अच्छा है, सुंदर। ड्रेस का अर्थ होता है कपड़े। पिंटू आपको पता ही है पांडा का नाम है। आस्क आपको मैंने बता दिया, पूछना या मांगना, सॉरी आस्क फॉर। पेयर का अर्थ होता है जोड़ा। स्टाइलिश सनग्लासेस, स्टाइलिश यानी कि शानदार, सनग्लास जो चश्मे होते हैं उनको हम बोलते हैं। यहाँ पेयर वर्ड यूज़ किया गया है। ये ना सोचें कि पेयर का अर्थ होता है दो या एक जोड़े में मांगे। एक्चुअली पेयर उन वर्ड्स के लिए, उन नाउंस के लिए हम यूज़ करते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपके सॉक्स, मोजे, ठीक है, शूज़, जूते, ये दो होते हैं। ऐसे आपके चश्मा, सनग्लासेस, या फिर जो भी हम आपका जो ऐनक बोलते हैं, जो भी आप दो पार्ट में आप यूज़ करते हैं। चीकू नाम है खरगोश का, रैबिट का। रोट आपकी राइट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वांट का अर्थ आपका चाहना होता है। मैरून जैकेट, जैकेट का कलर कौन सा चाहिए उसको? मैरून चाहिए। ये कलर का नेम है तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है मच और मोर, ठीक है, और देन, ये दो चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मैंने यहाँ से ली हैं। सॉरी, एक चीज़ और देख लें, जंबो एलिफेंट का नेम है, ठीक है। वॉज आपका लगा है तो आपको पास्ट को शो करेगा।
मच और मोर, एक्चुअल में मच और मोर ये दोनों वर्ड कंपेयर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मच कब हम यूज़ करते हैं, जब हम कंपेयर ऐसी चीज़ से कर रहे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम मच से डिनोट कर देंगे। और ऐसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम मोर से डिनोट कर देंगे। देन का अर्थ होता है तुलना में। ये दोनों एक साथ कई बार यूज होते हैं, मच और उसके बाद में क्या आएगा, थोड़ी देर बाद में देन, यानी कि जिससे तुलना करी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देन। अदर, यंगर का अर्थ होता है छोटा, जो उम्र में छोटा होता है उसको हम यंगर बोलते हैं, और जो उम्र में बड़ा होता है उसको हम एल्डर बोलते हैं। ये सिर्फ बड़े और छोटे भाइयों के लिए या फिर रिलेटिव्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मल वस्तु के लिए हम यंगर और एल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और वर्ड लिखा है यहाँ पर अदर्स। अदर्स का अर्थ होता है दूसरे, अन्य। इमेजिनेशन का अर्थ होता है कल्पना। बिगर, यहाँ पर बिगर लिखा हुआ है तो ये डिग्री का पार्ट है। फर्स्ट डिग्री होती है इसकी पॉजिटिव डिग्री बिग, कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर, और आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट। यहाँ पर बिगर यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि उसकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो बड़ी है। किसकी तुलना में, दूसरों की तुलना में, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। थोड़े से ज़्यादा इसमें वर्ड्स हैं तो आप लिख लीजिए या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इसको हम अब ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे। पेपा पर्क्यूपाइन आस्क्ड फॉर ए प्रिटी ड्रेस। पेपा शाही, जो पेपा उसका नाम था शाही का, उसने एक सुंदर सी पोशाक मांगी। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मांगी। नेक्स्ट है पिंटू पांडा आस्क्ड फॉर ए पेयर ऑफ स्टाइलिश सनग्लासेस। पिंटू पांडा ने क्या मांगा, एक धूप के चश्मों का एक जोड़ा, एक पेयर मांगा। और चीकू रैबिट ने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म है, रोट है तो पास्ट हो जाएगा ये, लिखा। ही वॉन्टेड ए मैरून जैकेट, कि उसे एक लाल रंग की जैकेट चाहिए थी। वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड, तो ये भी आपका पास्ट हो जाएगा। जंबो एलिफेंट वॉज मच यंगर देन द अदर। सेम मैंने आपको बताया, तुलना करी थी। जंबो हाथी दूसरों की तुलना में छोटा था। अदर यानी कि दूसरे, यंगर मतलब छोटा, देन क्या है, तुलना करने के लिए। मच और देन किस लिए यूज किया गया है, तुलना करने के लिए। वॉज लगाने से सेंटेंस आपका किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, था आ गया। बट हिज इमेजिनेशन वॉज बिगर, लेकिन उसकी कल्पनाएं थी वो कैसी थी, बड़ी थी। ठीक है, बिग हम यूज नहीं करेंगे, बिगर यूज करेंगे, क्योंकि कल्पनाएं उसकी दूसरों की तुलना में बड़ी थी। कंपेयर कर दिया, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, बिगर बोलेंगे। ठीक है, हम इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। पेपा शाही ने सुंदर पोशाक मांगी, पिंटू पांडा ने स्टाइलिश धूप का चश्मा मांगा, और चीकू खरगोश ने लिखा कि उसे एक लाल रंग की जैकेट चाहिए। ठीक है, जंबो एलिफेंट दूसरों की तुलना में छोटा था, लेकिन उसकी कल्पनाएं काफ़ी बड़ी।